नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी हो रही है कि अब उसकी सुरक्षा देश की सुरक्षा जितनी ही जरूरी हो गई है। तो आज हम यही समझने वाले हैं 2026 के भारत में साइबर सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसा फील्ड है जो ना सिर्फ बहुत तेजी से बदल रहा है बल्कि हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए कई नए दरवाजे भी खोल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे भारत के नए डिजिटल बैटलफील्ड से, फिर मिलेंगे उन स्पेशल डिफेंडर्स से जिनकी आज बहुत डिमांड है। इसके बाद डेटा के नए नियमों और जरूरी स्किल्स को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये पूरा मिशन भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के हालात की। देखिए, अब वो जमाना गया जब साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक आईटी डिपार्टमेंट का काम हुआ करता था। नहीं, आज ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए समझते हैं। $10 ट्रिलियन, जरा सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये भारत के डिजिटल इकोनॉमी का टारगेट है और जाहिर है जब दांव पर इतनी बड़ी रकम लगी हो तो इसकी सुरक्षा करना कितना जरूरी हो जाता है, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बात पूरी कहानी बयां करती है। जो चीज कभी ऑफिस के कोने में होती थी वो आज देश की सुरक्षा का एक मेन पिलर बन चुकी है। मतलब सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसके पीछे हैं दो बड़े गेम चेंजर्स, सरकार की दो बड़ी पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2026 और दूसरी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं। इन्हीं दोनों ने इस पूरी इंडस्ट्री को एक नई शक्ल दी है। अच्छा, तो इस नए मैदान में लड़ने के लिए हमें किस तरह के योद्धा चाहिए? अब जनरल काम जानने वालों का दौर नहीं रहा। मार्केट को अब चाहिए स्पेशलिस्ट, यानी ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्हें अपने काम की गहरी समझ हो। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी ही हाई डिमांड रोल्स से। ये बदलाव क्यों आया ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या था कि थोड़ी बहुत जानकारी से काम चल जाता था, लेकिन अब जहां एक तरफ डेटा को लेकर कड़े कानून हैं और दूसरी तरफ एआई जैसे स्मार्ट खतरे हैं, वहां कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो अपने फील्ड के मास्टर हो। यहां कुछ सबसे हॉट जॉब्स हैं, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये तो अब डीपीडीपी एक्ट की वजह से लगभग हर बड़ी कंपनी के लिए जरूरी हो गया है। या फिर एआई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जिनका काम एआई मॉडल्स को हैक होने से बचाना है। और हां, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, क्योंकि आज भारत की ज्यादातर कंपनियां क्लाउड पर ही तो हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इन रोल्स में सैलरी भी कमाल की है, जो बताता है कि ये कितने जरूरी हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं डेटा के इन नए नियमों की। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक कानून ने पूरी तरह से नए करियर बना दिए हैं। मिलिए प्राइवेसी इंजीनियर से। ये एक बहुत ही कमाल की नई रोल है। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ही उसमें प्राइवेसी के फीचर्स डाल देते हैं। मतलब आपका डेटा शुरुआत से ही सेफ रहे, ये इनकी जिम्मेदारी है। और फिर आते हैं कंप्लायंस ऑडिटर। ये बाहरी एक्सपर्ट होते हैं जो चेक करते हैं कि कंपनियां डेटा सिक्योरिटी के सरकारी नियमों को ठीक से मान रही हैं या नहीं। एक तरह से ये कंपनियों को भारी भरकम जुर्माने से बचाते हैं। और जुर्माना छोटा मोटा नहीं है। नियम न मानने की सजा 250 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और यही वो असली वजह है कि प्राइवेसी इंजीनियर और कंप्लायंस ऑडिटर जैसी लीगल टेक रोल्स की डिमांड रातों रात आसमान पर पहुंच गई है। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को इस फील्ड में आना है या आगे बढ़ना है तो तैयारी कैसे करें? कौन सी स्किल्स और सर्टिफिकेशंस हैं जो आपके करियर को रफ्तार दे सकते हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस और गूगल का साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये दोनों एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो किसी और फील्ड से साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी सीईएच, और वो भी इसका नया एआई वाला वर्जन, बहुत काम का है। साथ ही AWS या Azure जैसे क्लाउड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस तो आज की तारीख में मस्ट हैव हैं। और जो लोग लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं या फिर हैकिंग की दुनिया में और गहरे उतरना चाहते हैं, उनके लिए CSISP मैनेजमेंट के लिए और OSCP एडवांस्ड लेवल की हैकिंग स्किल्स के लिए इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट के अलावा ये 3 स्किल्स आपको हमेशा बाकियों से आगे रखेंगी। पहला, AI का इस्तेमाल करके खतरों को ढूंढना।
दूसरा जीरो ट्रस्ट मॉडल, जिसका सीधा सा मतलब है किसी पर भरोसा मत करो, हर बार वेरीफाई करो। और तीसरा डिजिटल फोरेंसिक्स, यानी एक जासूस की तरह साइबर हमले के बाद सबूत इकट्ठा करना और पूरी कहानी को जोड़ना। चलिए अब आखिरी हिस्से में इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखने का ये मिशन असल में कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ हमारे सामने लगभग $11 बिलियन का बहुत बड़ा मार्केट है, तो दूसरी तरफ 50% से ज्यादा स्किल्ड लोगों की जबरदस्त कमी है, और ये सब कुछ टिका है राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बेहद अहम खंभे पर। आखिर में बस इतना समझना है कि ये सिर्फ एक करियर या नौकरी का मौका नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक मिशन है। ये हमारे देश के डिजिटल भविष्य को महफूज रखने का एक मिशन क्रिटिकल काम है। तो सवाल बस एक ही बचता है, भारत का डिजिटल भविष्य तो बड़ी तेजी से बन रहा है, लेकिन इसकी रक्षा करने के लिए, इसे बचाने के लिए कौन आगे आएगा?